औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्रेवी वाली मछली बनाएंगे। मछली को लगाने के लिए जो हमने मसाला लिया है वो है 3 टेबलस्पून धनिया। तकरीबन हमारी मछली भी 3.5 किलो जितनी है। हम इसके पैकेट बना के रख लेते हैं। जब ज़रूरत होती है रात को निकाल के फ्रिज में से निकाल के रख लेते हैं, तो फिर दूसरे दिन वो फ्राई कर लेते हैं, या ग्रेवी वाली बनानी है तो वो बना लेते हैं तल के। उसके लिए फिर हमने 2 टीस्पून हमने हल्दी ली है, 4 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, नमक 2 टीस्पून है, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून है, अजवाइन 2 टीस्पून है, कलौंजी थोड़ी सी है, काला नमक 1 टीस्पून है, चाट मसाला ये मेरा अपना घर का बनाया हुआ है वो 2 टीस्पून है, लाल मिर्चें 2 टेबलस्पून हैं। ये हमने तकरीबन 15 लीमू मैंने निचोड़ के उनका रस निकाल लिया था। ये सारा का सारा हम मछली के ऊपर मसाला लगा लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये आधा कप हमारा बेसन का है जो हम मछली के ऊपर लगा देंगे मसालों के साथ। मिर्चें डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, सबसे पहले नींबू का रस डाला, ये गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं हम। ये हम अब नमक, अजवाइन और कलौंजी, चाट मसाला, काला नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, अब सारे हम मसाले मछली को लगा लेंगे, मिक्स कर देंगे इसे। ग्रेवी के लिए 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून, 2 प्याज दरमियाने, नमक 1 टीस्पून क्योंकि मछली में भी नमक है, 1 टीस्पून मिर्चें, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बनाने लगे हैं ग्रेवी मछली की। इसके लिए हमने हस्बे ज़रूरत घी ले लिया, इसमें हम प्याज डाल देंगे और इन्हें ब्राउन करेंगे। हमारा प्याज ब्राउन के करीब है, बस 5 मिनट तक ये भी ब्राउन हो जाएगा। तो इसमें फिर हम मसाले डालेंगे। इसमें से हम थोड़ा सा प्याज निकाल के पीस लेंगे कुंडी में। उसके बाद इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, में थोड़ा सा बस पानी का छींटा देंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डालकर इसे पकने के लिए रख देंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से मसाला मैश हो जाए। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे, ताकि मसाला अच्छी तरह हो जाए। ब्राउन किया हुआ प्याज निकाला था, इसे अच्छी तरह से हम कूट लेंगे और फिर बाद में ग्रेवी में डाल देंगे। वो अब हम इसमें डाल रहे हैं ताकि ये भी अच्छी तरह से हो जाए। अब हम इसमें 1 कप दही का डाल देंगे ताकि ग्रेवी में टमाटर नहीं डालने, इसलिए हम इसमें 1 कप दही का हमने इसमें डाल दिया है। इसको डाल रहे हैं, जब तली जाएगी फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसी तली है। ये हमारी इधर ग्रेवी तैयार हो रही है, उधर हमारी मछली भी तली जा रही है इंशाल्लाह।
ये हमारी ग्रेवी वाली मछली तली गई है। बस अब हम इसे मसाला तैयार हो जाएगा तो उसमें हम डाल के बस दम की आंच पे रखेंगे, पकाना नहीं है इसमें। और इस पर धनिया डाल देंगे। हमने अपनी ग्रेवी हांडी में रख ली है। अब हम इसमें तली हुई अपनी मछली डाल देंगे, क्योंकि जब मछली हो जाए शोरबा पकते हुए डाल दें ताकि मछली टूटे ना। अब हम इसे इसमें मसाले में डुबो देंगे। हमने इसकी आंच आप देख लें, हमने इसमें थोड़ा सा चूल्हा जलाया हुआ है। बस ज़रा सा इसमें जोश आ जाएगा तो उसके बाद हम इस पर हरा धनिया छिड़क के बंद कर देंगे चूल्हा। अब हमारी मछली तैयार है। अब इस पर हम हरा धनिया छिड़क देंगे और फिर हम इसे, इसका चूल्हा जो है वो हमने बंद कर दिया है ताकि अब ये दम में पड़ी रहेगी, क्योंकि हांडी देर तक पकती रहती है और दम में रहती है। हमारी मछली तैयार है। हमने इस पर हरा धनिया भी इसमें डाल दिया है। खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।